नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केवीएस पाठशाला में। बच्चों, आज अपन बात करेंगे रिक्रूटमेंट बिहार होमगार्ड में जो रिक्रूटमेंट आया है कंपनी कमांडर का। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, लेवल 6 में होती है। और अगर अपन बात करें तो भाई जो टोटल जो पोस्ट है अपनी, इसमें टोटल 65 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। और इसकी जो जो एग्जाम जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 जुलाई से। और जो है इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 जुलाई है। और स्नातक वाले जिन भी स्टूडेंट्स के पास में, जिन भी कैंडिडेट्स के पास में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है या स्नातक जिन्होंने कर रखी है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने बीए कर रखी है या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है, तो आप फॉर्म भर सकते हो बच्चों। बहुत अच्छी जो है ये वैकेंसी है। बिहार होमगार्ड में लेवल 6 में आपका जो है पोस्टिंग होगी। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। 65 टोटल पद हैं। अब इसकी अपन क्या आपकी एज होनी है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और आवेदन आप कहाँ से कर सकते हो, किस प्रकार कर सकते हो, आपकी एज वगैरह जो भी है, सारी डिटेल अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो अपन देख लेते हैं भाई। सबसे पहले जो है लेवल 6 में आपकी पोस्टिंग होने वाली है भाई, कंपनी कमांडर। बहुत अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट होती है। टोटल जो पद हैं वो 65 है बच्चों। और अपन बात करेंगे कि भाई इसकी जो लास्ट डेट है वो तो अपन को बता ही दी है, 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ये आप देख सकते हो। आपकी एज जो है भाई, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो किसी भी स्नातक आपने क्या कर रखी हो, स्नातक आपने कर रखी हो। और जो आपकी, हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपकी जो उम्र का जो कैलकुलेशन की जाएगी, आपकी आयु की जो गणना की जाएगी, वो करी जाएगी 1 अगस्त 2025 के अनुसार करी जाएगी, ठीक है? और भाई एज की अगर बात करें तो यूआर वाले, अनारक्षित वाले बच्चों के लिए जो है 20 वर्ष से लेके और 37 वर्ष के बीच में मेल पुरुषों की आयु होनी चाहिए। और महिलाओं की अगर बात करें तो 20 वर्ष से लेके 40 वर्ष के बीच में महिलाओं की आयु होनी चाहिए, जनरल वाले बच्चों के लिए। पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिलाओं के लिए अगर बात करें, 20 वर्ष से लेके 40 वर्ष दोनों की सेम है। और अगर बात करें एससी, एसटी और ओबीसी की, एससी, एसटी की बात करें तो भाई 20 वर्ष आपकी होनी चाहिए, 20 वर्ष से लेके और 42 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ये तो है आपके। और अगर आप बात करें जो पहले से ही बिहार सर्विस में अगर नौकरी करते हैं, तो उनके लिए 5 वर्ष का जो है एडिशनल जो है आपको छूट दी जाएगी। अपन बात कर लेते हैं भाई, ये चीज़ें हैं शारीरिक फिजिकल वगैरह के जो मापदंड हैं, आप अपन जो टेलीग्राम चैनल है उस पे इसकी पीडीएफ डाल देंगे। तो वहाँ से आप देख लेना ये कितना आपको हाइट वगैरह चाहिए, जो बेसिकली जो है। अगर अ, जल्दी-जल्दी अगर हम बात करें तो भाई यूआर वालों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, मेल पुरुषों के लिए। और जो मेल कैंडिडेट है, ये ओबीसी जो है या एससी, एसटी है, उन सब के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आपके पास में 155 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए। अगर बात करें भाई सीना की, सिर्फ पुरुषों की अगर बात करें तो बिना फुलाए आपके 81 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। और फुलाने के बाद में जो आपका सीना होना चाहिए वो होना चाहिए भाई 86 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना, कम से कम 5 सेंटीमीटर तो आपको फुलाना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है आप फिजिकली जो है बाहर हो जाओगे इसमें। एससी-एसटी की अगर बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए न्यूनतम। और 84 सेंटीमीटर यानी कि 84 सेंटीमीटर न्यूनतम जो है फुलाने के बाद में होना ही होना चाहिए भाई। वज़न अगर बात करें तो 48 किलोग्राम आपका वज़न होना चाहिए भाई। ये फिजिकल मापदंड है, इनको ज़रूर आप देख लेना, इतने होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाद में दिक्कत हो जाती है। हम बात कर लेते हैं भाई अब सिलेक्शन की। मेन जो है आपको सिलेक्शन किस जो एग्ज़ाम पैटर्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, उसके ऊपर अपन बात कर लें। भाई आपका जो है प्री होगी, एक तो प्री एग्ज़ाम होगी, एक होगी भई मेंस, ठीक है? प्री, मेंस, फिर उसके बाद में होगा फिज़िकल आपका, फिज़िकल के बाद में होगा आपका मेडिकल। ये तो आपके जो है एग्ज़ाम प्रोसेस होने वाली है। हम बात कर लेते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो भाई पहली जो प्री जो है होएगी आपकी, प्री एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाई जाएगी, तो प्री में आपका पता है 200 नंबर का पेपर होगा। एक पेपर होगा आपका जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। और भाई इसमें आपका जो मिनिमम जो नंबर है, भाई मिनिमम जो नंबर है वो 30% कम से कम आपको लाने ही पड़ेंगे, अगर आपको मेंस में क्वालीफाई होना है तो। और उसके लिए जो कितने बच्चों को सफल किया जाएगा, 20 गुना जितने भी वैकेंसी है उनके 20 गुना बच्चों को, यानी कि आपके पास जो वैकेंसी है अपनी 65 है, और 65 गुणा 20 यानी कि जो मेंस में जो पास होंगे बच्चे, वो होंगे भाई अपने 65 दूना 70, यानी कि 700 बच्चों
पास किया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है? और अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो है अगर नॉर्मलाइज़ेशन आपको पता ही है जैसा और एग्ज़ाम्स में होता है वही नियम रहेगा। हम बात कर लेते हैं सेकंड यानी कि मेंस एग्ज़ाम की। मेंस एग्ज़ाम में जो है बच्चे जो है 2 घंटे का ही पेपर होंगे, 2 क्वेश्चन पेपर होंगे लेकिन ध्यान रहे। एक क्वेश्चन पेपर आपको पता है हिंदी का होगा, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें वही 100 क्वेश्चन होंगे आपके और भाई इसमें न्यूनतम जो है आपको 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये ध्यान रखें आप कि भई नहीं तो अगर आप 30% नहीं लेके आते हो, आप बाहर हो जाओगे। दूसरा अगर अपन लेकिन ये सामान्य हिंदी का जो प्राप्तांक है वो जो है आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाएँगे, ये ध्यान रहे आप। ये पॉइंट ध्यान रखना कि भाई सिर्फ़ आपको पास होना ज़रूरी है 30%। ध्यान रहे इस बात का। भाई 30% जो है ये है सामान्य हिंदी पत्र का जो है प्राप्तांक जो आपके नंबर होंगे वो आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ध्यान रखना फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका वो इस पेपर के आधार पर होगा। जो सेकंड पेपर होगा उसका जो सिलेबस है वो है आपको सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान इसमें आएगी, नागरिक शास्त्र इसमें आएगी, भारत का इतिहास आपको देखने को मिलेगा, भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता यानी कि रीज़निंग ये चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी और ये ही मेन पेपर है जिस पे आपको विशेष फ़ोकस रखना है। और भी पेपर हैं जिन पे आपको फ़ोकस रखना है जिसमें मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको लाने हैं क्वालीफाई करने के लिए। लेकिन भाई जो फाइनल जो सिलेक्शन मिलेगा बच्चों इस पेपर के आधार पर मिलेगा और इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें भी आपके जो है टोटल 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें और भाई 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा आपका। अगर अपन बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की, तो भाई नेगेटिव मार्किंग है इसमें। 0.2 अंक काटा जाएगा प्रत्येक एक गलत आंसर के लिए, यानी कि 1/5 1/5 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग है इसमें। भाई 1/5 आपकी नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर हम बात करें कि भाई मेंस में कितने बच्चों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए, तो भाई मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों को, यानी कि भाई शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए फिजिकल के लिए जो बच्चे क्वालीफाई किए जाएँगे, वो 65 गुणा 6 यानी कि 700 में से यानी कि 0 स और आपके लगे 6 6 36 और 3 39 भाई 390 बच्चों को भाई इसमें पास किया जाएगा। पहले हम कर रहे थे कितने 20 गुणा 65 यानी कि 65 दूना 70 700 700 में से इसके कितने हो गए अपने भाई 6 पंजे के 30 3 और 6 6 6 36 और 3 39 390 बच्चों को जो है इसमें पास किया जाएगा भाई। 6 गुना इसमें लिए जाएँगे। ध्यान रखो इस बात का और ये थोड़ी-सी गलती हो गई थी हमसे, आपके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसमें जो है 700 नहीं भाई, इसमें बच्चे लिए जाएँगे 130 यानी कि 1300 65 दूना 130 1300 बच्चे लिए जाएँगे। थोड़ी-सी गलती होगी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। 20 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो एग्ज़ाम देंगे प्री उनमें से 1300 बच्चों को पास किया जाएगा। उसके बाद 1300 में से सिर्फ़ 390 बच्चे जो हैं, वो फिज़िकल के लिए पास किए जाएँगे और फिज़िकल जिन बच्चों का पास होगा वो फाइनली जाएँगे किसमें मेडिकल के लिए, यानी कि शारीरिक योग्यता और दक्षता। अब इसमें जो फिज़िकल जो होगा उसके क्या मापदंड है उसको अपन देख लेते हैं। भाई फिज़िकल में आपको दौड़ होगी आपकी कितनी होगी 1.5 किलो 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील की दौड़ होगी किसमें 6 मिनट 30 सेकंड में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाती है। बहुत बढ़िया, कोई ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। महिलाओं के लिए भई 1 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, वही 6 मिनट का समय आपको मिलेगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम मिलेगा और 1.5 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर की जो है आपकी जो है दौड़ रहेगी। हम बात कर लेते हैं ऊँची कूद की यानी कि हाई जंप की। ऊँची कूद की तो ऊँची कूद जो है आपकी न्यूनतम 4 फीट रहेगी। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित किया जाएगा। यानी कि 4 फीट तो कम से कम आपको कूदना ही कूदना है, मिनिमम इतना है। और वुमेन्स की अगर बात करें महिला विद्यार्थियों की तो भई उनको 3 फीट कूदना है। लंबी कूद की अगर बात करें वो तो था हाई जंप, अब है लॉन्ग जंप की अगर लंबी कूद की बात करें, कम से कम 12 फीट आपको लंबा जंप करना पड़ेगा भाई और 12 फीट से कम अगर आप करते हो तो आप जो है बाहर कर दिए जाओगे। वुमेन्स की अगर बात करें यानी महिलाओं की अगर बात करें, तो 9 फीट कम से कम आपको जो है लंबी कूद करनी पड़ेगी। गोला फेंक यानी कि 16 पाउंड का गोला आपको कम से कम जो है 16 फीट ही फेंकना पड़ेगा भाई, गोला फेंक भी आपको करना पड़ेगा।
और अगर बात करें महिलाओं के लिए तो 12 पाउंड का गोला होगा और 10 फीट कम से कम वुमेन्स को जो है फेंकना पड़ेगा। ये आपके जो है फिजिकल होने वाला है इस तरीके से। और अब हम बात करें मेरिट जो बनेगी बेटा, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की जो सूची बनेगी, मेरिट लिस्ट जो बनेगी, वो मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही बनेगी, रिजर्वेशन वाइज। तो ये आपको बता ही दिया था, और तो बाकी इसमें चीज है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं मेन वैकेंसीज की। तो भाई यूआर की जो है अपन बात करें, टोटल जो है 26 वैकेंसी है। इनमें से महिलाओं की अगर बात करें तो भाई 9 वैकेंसी वुमेन्स की है, महिलाओं की। अनुसूचित जाति की 10 वैकेंसी है, 4 वुमेन्स की है इसमें से। भाई ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, आपको पता है, मतलब 26 में से 9 वैकेंसी जो है वुमेन्स की है। ऐसे ही एससी की अगर बात करें, अनुसूचित जाति की, 10 में से 4 वैकेंसी जो है महिलाओं की है। एसटी की अगर बात करें, अत्यंत ओबीसी की अगर बात करें, ओबीसी में से 12 वैकेंसी में से 4 महिलाओं की है। एसटी की 1 वैकेंसी है, वुमेन्स की कोई वैकेंसी है नहीं है यहाँ पर। और अगर बात करें बैकवर्ड क्लास की तो भाई आपकी 7 वैकेंसी है, 7 में से 2 वैकेंसी जो है आपकी वुमेन्स की है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 7 वैकेंसी है, 7 में से 2 वैकेंसी जो है महिलाओं की है। अब हम बात करते हैं किसकी, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की। तो भाई 2 वैकेंसी है आपकी। तो ये टोटल जो वैकेंसी है 65 पदों पर भर्ती है भाइयों। आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, लग जाओ तैयारी करने में, बहुत अच्छा मौका है। बहुत बढ़िया भर्ती आपको है, कंपनी कमांडर बहुत ही अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट होती है, ये आपको भी पता है। और ये है सारी जानकारी। और किसी भी अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अपने टेलीग्राम चैनल पे इसकी ऑफिशियल पीडीएफ अपलोड कर दी है। और जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड रिजल्ट और या फिर कोई भी आपका एडमिट कार्ड या एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कोई भी सूचना होती है, वो अपन अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो आप इस के लिए जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपन टेलीग्राम चैनल की लिंक डालेंगे, आप वहां से जो है वहां जुड़ जाइए। तो आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे मिलेगी ऑफिशियली। और आप प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लिए इतना एफर्ट किया है, आपसे छोटा सा फेवर मांगते हैं, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। एंड थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।